हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? पढ़ाई चल रही है? ओके, दैट्स गुड। कॉम्प्लेक्स नंबर हमने आपको कंप्लीट करा दिया था। कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट वीडियो देख के आपको लगा होगा ये तो सिंपल नंबर है। बल्कि हम तो कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का नेम चेंज करके सिंपल नंबर करते हैं, बिकॉज इट्स टू सिंपल। ओके, तो चलिए आज हम आपको लीनियर इनइक्वालिटीज कराते हैं। ये अभी तक हम लोग इक्वलिटी पढ़ते थे। आप क्लास 6, 7, 8, 9, 10 वगैरह में इक्वल पढ़ते थे। ax प्लस बी इक्वल टू 5, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। बट यहाँ पे इनइक्वालिटी पढ़ेंगे। इनइक्वालिटी मीन्स अब बात ग्रेटर देन या लेस देन का भी होगा। बात ग्रेटर देन या लेस देन का भी होगा। तो इक्वालिटी मीन्स ये, और अगर ग्रेटर देन लेस देन भी इंक्लूड हो जाए तो उसको बोलेंगे इनइक्वालिटीज। एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे सपोज कोई पर्सन है रवि, मार्केट में जाता है। ओके, रवि मार्केट में जाते हैं और रवि के पास 200 रुपीज़ हैं और इनको 1 kg राइस लेना है, जो कि एक पैकेट में आता है, और इसका कॉस्ट है 30 रुपीज़। तो रवि के पास थे 200 रुपये, मार्केट में गए, एक पैकेट में 1 किलो राइस 30 रुपये का मिल रहा था। रवि ने एक्स पैकेट खरीदा। अब अगर हम लोग को पता ही नहीं कौन कितना खरीदा तो हम लोग तो एक्स मानते हैं। रवि ने एक्स पैकेट खरीदा, तो आप सोचिए रवि ने अगर एक्स पैकेट खरीदा तो टोटल वो कितना पैसा खर्च किया? 30 इंटू एक्स। अगर 1 पैकेट 30 का है तो 2 पैकेट 30 इंटू 2, तो एक्स पैकेट 30 इंटू एक्स। अब ये टोटल उसका कॉस्ट आ गया। अब उसके पास 200 रुपीज़ है, तो रवि 200 लेके गया। कोई भी जितना पैसा लेके जाता है उससे कम पे ही तो खरीदता है। तो ये 30x जो होगा वो 200 से लेस होगा। 30 जो होगा 30x वो 200 से लेस होगा। आप कहेंगे सर क्यों? इक्वल भी तो हो सकता है। हाँ, यहाँ हम इक्वल भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पे इक्वल इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि वो पैकेट वाला ही खरीदा है, तो 30 से 200 डिवाइड होगा ही नहीं। 6 पैकेट भी खरीदा तो 180 रुपीज़, और 7 खरीदता ना तो 200 से ज़्यादा हो जाता। तो केवल पैकेट खरीदा है तो 200 तो डिवाइड करने पे आएगा ही नहीं, तो इक्वल टू का तो सवाल ही नहीं उठता ना। वो ओपन राइस तो फिर लिया नहीं है अलग से, केवल ये लिया था। तो यहाँ पे देखिए क्या आया, 30x लेस देन 200। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी का यूज हुआ। तो ऐसे ही कई सारे हमें क्वेश्चंस करने हैं जिनमें इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा। इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा। जैसे अगर एक एग्जांपल हम आपको और बताएं, जैसे कोई बच्चा है 5 टेस्ट दिया, T1, T2, T3, T4, T5। ओके, 5 टेस्ट वो दिया। इसमें कुछ मार्क्स पाया, इसमें कुछ मार्क्स, इसमें कुछ मार्क्स, इसमें कुछ मार्क्स। वो पेपर दे के आया तो हाँ सोचा कि इतना मार्क्स आ जाएगा। अब उसका लास्ट पेपर बचा है और उसको ओवरऑल उसका टारगेट है कि हमें 90% पाना है, कम से कम एटलीस्ट 90%। कोई सोचता है तो यही ना सोचता है कि कम से कम 90% आ जाए, कम से कम 95 आ जाए, कम से कम 99 आ जाए, कम से कम 100 आ जाए। 100 से ज़्यादा नहीं ना सोचेगा। तो अब वो इनइक्वालिटी के हेल्प से यहाँ पे मान लेगा हम x मार्क्स का अगर करके आए तो इनइक्वालिटी के हेल्प से लीस्ट नंबर ऑफ x हम निकाल सकते हैं कि कम से कम वो कितना पा जाए। सपोज 4 पेपर पढ़ा, 5वां उसका बिल्कुल तैयार नहीं है और 90% वो का टारगेट बनाया है, तो इनइक्वालिटी की हेल्प से हम पता लगा लेंगे कि एटलीस्ट कितना पा जाए वो 5th पेपर में, तो उतना ही पढ़ के जाएगा। ओके, तो ये बहुत ही यूजफुल चैप्टर है आगे कंपटीशन में। हालांकि यहाँ तो हम आपको एनसीईआरटी लेवल पे करा रहे हैं। एक बार एनसीईआरटी ख़त्म हम कर देंगे हर चैप्टर, तो आरडी शर्मा और बोर्ड क्वेश्चंस पे भी आएंगे। तो उसके पहले फ़िलहाल इसको हम समझते हैं ये चैप्टर क्या है, इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हैं, फिर इजी टू मॉडरेट एंड देन एडवांस लेवल क्वेश्चन तो हम लोग करेंगे ही। अब
यहाँ चैप्टर का नाम है बच्चों लीनियर इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटी तो आपको बताए हम, लेस देन ग्रेटर देन वाला कॉन्सेप्ट आ जाए। लीनियर मीन्स व्हाट? ऐसा इक्वेशन जिसमें x का मैक्सिमम पावर 1 हो। मतलब इस चैप्टर में आपको क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक या इससे ग्रेटर वाले पावर नहीं दिखेंगे, आपको दिखेंगे तो लीनियर इक्वेशन दिखेंगे, लीनियर इनइक्वालिटीज़ दिखेंगे। अच्छा, अब कुछ इसमें हम नेम जान जाते हैं। जैसा इस चैप्टर में आपको हो सकता हो ये नाम सुनने को मिल जाए, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज़ मिल जाए, लिटरल इनइक्वालिटीज़ आपको हो सकता हो मिल जाए, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़, स्लैक इनइक्वालिटीज़। ये नाम जानते रहिए भाई, नाम जानिए। आपके नए दोस्त बनते हैं तो आप उनका नाम पूछते हैं ना, तो ये सब नया टॉपिक है, इनका भी नाम आप जान जाइए। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी क्या होगा? जिसमें केवल नंबर्स आएंगे, नाम से ही क्लियर है। जैसे 5 लेस देन 7, इसको बोलेंगे न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज। और लिटरल में नंबर्स के साथ साथ वेरिएबल भी आ जाएंगे, जैसे x लेस देन 5, इसको बोलेंगे लिटरल इनइक्वालिटीज। स्ट्रिक्ट में क्या होगा? स्ट्रिक्ट में केवल लेस देन या ग्रेटर देन आएगा, और स्लैक में लेस देन के साथ इक्वल टू और ग्रेटर देन के साथ भी इक्वल टू भी आ जाएगा। स्ट्रिक्ट में या तो केवल बड़ा रहे या तो केवल छोटा रहे, बट स्लैक कहता है कि ठीक है चलिए कभी कभी हम बराबर भी हो जाएंगे। अब आप देखिए, कई बच्चे ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं कि जैसे अगर हम सपोज यहाँ लिखे हैं, ध्यान, ये तो क्लियर हो गया, न्यूमेरिकल मीन्स इसमें केवल नंबर आए, लिटरल मीन्स वेरिएबल भी आ जाए, स्ट्रिक्ट मीन्स केवल लेस देन या ग्रेटर देन का बात हो, और स्लैक मीन्स ग्रेटर देन या लेस देन के साथ इक्वल टू का भी साइन हो। आइए हम स्लैक वाले पे थोड़ा सा आपको एक चीज़ और बता दें जहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। जैसे अगर आपसे हम कहें कि 5 लेस देन आर इक्वल टू 5, तो कई बच्चे इस स्टेटमेंट को फॉल्स बोल देते हैं और कई बच्चे इस स्टेटमेंट को ट्रू बताते हैं। ओके, तो हम आपको बता दें ये स्टेटमेंट ट्रू है। आप कहेंगे अरे कैसे सर, 5 लेस देन 5 तो है नहीं। हाँ, इक्वल टू है। इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको देखिए, पढ़ते हैं 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5। 5 से कम है या तो इक्वल है। तो अगर और लग गया है तो दोनों में से अगर एक बात भी सही है तो पूरा स्टेटमेंट ट्रू है। अगर दोनों में से एक बात भी सही है तो पूरा स्टेटमेंट ट्रू है। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपसे कहें कि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब किए हैं या नहीं किए हैं, बोलिए, हम सही स्टेटमेंट दिए हैं कि नहीं? आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब किए हैं या नहीं किए हैं? तो जो किया होगा वो कहेगा हाँ सर एकदम सही कह रहे हैं आप, हम किए हैं। और जो नहीं किया होगा वो भी कहेगा हाँ सर एकदम सही कह रहे हैं आप, नहीं किए हैं। तो पहले कर लीजिए आप। चलिए, तो 5 लेस देन 5 और इक्वल टू 5 है, तो इसका मतलब दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट भी सही है तो पूरा स्टेटमेंट को हम ट्रू मानेंगे। ऐसा नहीं कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो। तो 5 लेस देन 5 रॉन्ग है, कोई बात नहीं, 5 इक्वल टू 5 ट्रू है ना, तो पूरा स्टेटमेंट ट्रू आएगा। ओके, ये कॉन्सेप्ट भी आपका बन गया। अब देखिए, जो काम आप इक्वल टू के साथ करते थे वही काम यहाँ इनइक्वालिटीज के साथ भी करेंगे, बट कुछ डिफरेंस रहेगा। उस कुछ डिफरेंस पे बात कर लें, कुछ डिफरेंस पे हम बात कर लें। जैसे अगर लिखा रहता था 5x इज इक्वल टू 15, तो आप इसको कैंसिल करते थे और x इज इक्वल टू 3 लिखते थे। यहाँ लिखा रहेगा 5x लेस देन 15, तो भी आप कैंसिल कर लेंगे और 3 लिख देंगे। बट जो यहाँ इक्वल टू रहता था यहाँ इक्वल टू आप लिखते थे, यहाँ लेस देन है तो लेस देन लिखेंगे, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन लिखेंगे। इसको स्टेप अगर फॉलो कराते हैं लोग तो 5 से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, ये कैंसिल हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, तो आप या तो स्टेप फॉलो करा लीजिए या तो डायरेक्ट कर दीजिए।
बोथ आर सेम थिंग। आपके एनसीईआरटी में भी देखेंगे कई बार डायरेक्ट किया हुआ है, मिसलेनियस वगैरह के पहले एग्जाम्पल्स में देखिएगा। तो एनसीईआरटी जब फॉलो कर रहा है तो हम लोग भी फॉलो कर सकते हैं। अगर कहीं लिखा है 5x + 10y < 15 तो 5 कॉमन लेके 15 कैंसिल कर सकते हैं। बट और साइन मत चेंज करिएगा, साइन बिल्कुल नहीं चेंज होगा। साइन कब चेंज होगा ये सीखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। when less than becomes greater than and when greater than becomes less than, ये सीखिए आप, ये काम का चीज़ है, ये काम का चीज़ है आपके। सुनिए, जैसे अगर हम बोलें बच्चों कि -5 जो है वो छोटा है -3 से, तो इसमें कोई आपको ऑब्जेक्शन? -5 छोटा है ना -3 से। भाई -5 हम 5 रुपये उधार लिए हैं, कोई 3 रुपये उधार लिया है ना, तो 5 रुपये वाला के ऊपर ज़्यादा ना लॉस है। तो -5 इज़ लेस देन -3। अरे भाई -5 यहाँ आएगा, -3 यहाँ आएगा, -2 -1 नंबर लाइन पे जो इस साइड रहता है वो छोटा, जो इस साइड रहता है वो बड़ा। ओके, अब अगर आप जो इक्वलिटी में करते थे, जैसे यहाँ लिखता था -x = -y, अब माइनस माइनस कैंसिल करके x = y लिखते थे। बट अगर इनइक्वालिटी लगाए और माइनस माइनस आप कट कर दे रहे हैं और उसी तरह लिख दे रहे हैं माइनस कट करके, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? 5 < 3 ट्रू है? फॉल्स है ना। तो याद रखिएगा, पॉइंट टू बी रिमेंबर, अगर आप दोनों तरफ से माइनस को कट कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। अगर आप दोनों तरफ से माइनस को कैंसिल कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। लेस देन ग्रेटर देन हो गया, और ग्रेटर देन रहता तो लेस देन हो जाता। ओके, अब देखिए अब कब चेंज हो सकता है ये भी सीख लेते हैं हम लोग। अगर आप कैंसिल नहीं कर रहे हैं, आप एक काम ये कर रहे हैं, जैसे -5 < 6 लिखा है, ये है, आप माइनस को उधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आप माइनस को उधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो माइनस जैसे उधर गया, बताइए क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? 5 छोटा है क्या -6 से? नहीं ना। तो माइनस ट्रांसफ़र भी होगा तो इनइक्वालिटी क्या होगा? चेंज होगा। माइनस अगर ट्रांसफ़र भी कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी क्या होगा? चेंज होगा। तो बस ये 2 कंडीशन आप याद रखिएगा। हम माइनस डिवाइड में जा रहा है तब, ऐसे में चेंज मत करिएगा, ऐसे में मत चेंज करिएगा कि लिखा है 5x + 3 < 6 और +3 उधर गया, -3 हो गया और आप साइन चेंज कर दिए। ये प्लस वाला उस साइड जाके माइनस हुआ। जब बात डिवाइड में होगा, जैसे ये माइनस माइनस कट रहा है मतलब डिवाइड ना हो रहा है, और ये -5 < 6 लिखा है तो ये माइनस उस साइड जाके डिवाइड ना होगा, तब साइन चेंज होगा। प्लस वाला उस साइड गया माइनस हो गया, या माइनस वाला उस साइड गया प्लस हो गया, तब साइन नहीं चेंज होगा। माइनस का ट्रांसफ़र हो रहा है, केवल माइनस का ट्रांसफ़र हो रहा है, या माइनस के किसी नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं तो साइन चेंज होगा। जैसे अगर आप लिखा है -5x < 6, अब बताइए -5 उस साइड जाएगा तो डिवाइड ना होगा, -5 उस साइड जाएगा तो डिवाइड होगा, तो साइन चेंज होगा। अगर यहाँ लिखा ना था -5 + x, अब -5 उस साइड जाके डिवाइड तो होगा नहीं, -5 उस साइड जाएगा तो ऐड ना होगा, तो साइन नहीं चेंज होगा। बात जब माइनस के डिवीजन पे आएगा, लिख लीजिए कहीं, बात जब माइनस के डिवीजन पे आएगा देन इनइक्वालिटी साइन विल बी चेंज। ओके, यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है, अब हम आपको क्वेश्चंस कराते हैं। तो एग्जाम्पल क्या लें? डायरेक्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सिंपल क्वेश्चंस हैं, उसको सीखते हैं। तो लिख लीजिए एक्सरसाइज 6.1। ये देखिए एक्सरसाइज 6.1 आपके सामने हम 3 क्वेश्चंस लिखे हैं। आइए सीखा जाए क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस लगते हैं ना। चैप्टर बहुत इजी है, पूरा बहुत अच्छा चीज़ सीखेंगे, ग्राफ बनाना सीखेंगे, वर्ड प्रॉब्लम अभी करना हम लोग सीखेंगे ना। ध्यान से कूल माइंड से कॉपी पेन लेके बैठ के देखते रहिए, समझते रहिए, लिखते रहिए।
लिखा है कि सॉल्व 24x लेस देन 100 व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर। सॉल्व लिख दिया मीन्स x की वैल्यू चाहिए। व्हेन x इज नेचुरल नंबर है तब x की वैल्यू क्या होगी, जब x एक इंटीजर है तो x की वैल्यू क्या होगी। तो हम सोल्यूशन की बात करते हैं। लिखा है 24x लेस देन 100, तो दोनों तरफ अगर 24 से हम डिवाइड कर दें तो ये 100/24 हो जाएगा। साइन तो चेंज होगा ही नहीं, निगेटिव नंबर से तो डिवाइड किए नहीं है। अगर 100 को 24 से डिवाइड कर दें ना, तो 4 से कैंसिल करें, 4 6 जा और 4 25, 25/6, 25/6 मतलब 4 होल 1/6। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिए, 25/6 आया, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट 6 4 जा 24 + 1 25/6। ओके, अब बोल रहा है कि 4 होल 1.6 मतलब 4 पॉइंट समथिंग। तो 4 पॉइंट समथिंग, देखिए थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताएं, वाला क्वेश्चन लिए हैं तो यहाँ 1 लिखते हैं, यहाँ 2 लिख दिए, यहाँ 3 लिख दिए, यहाँ 4 लिख दिए और यहाँ 5 लिख दिए। 4 होल 1.6 मतलब यहाँ कहीं आएगा, यहीं कहीं आएगा, सपोज 4 पॉइंट समथिंग यहीं कहीं आएगा। अब ये x कर रहा है इससे लेस, तो अब हमें इस नंबर से इधर ही जाना है, इधर नहीं जाना है। इधर आप चाहे जहाँ जा सकते हैं, जैसा बोलेगा कंडीशन। बट ये हो गया कि यहाँ लेस देन लग गया, मतलब इसके बाद का कहानी रुक गया। इसके बाद हमें इस पॉइंट से उधर नहीं जाना है ना, इस पॉइंट से उधर नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ लेस देन लगा है। x लेस देन इससे मतलब लेस देन मतलब लेफ्ट साइड, और ग्रेटर देन रहता तो उधर ही जाते, तब इधर ना जाते। चलिए, अब कह रहा है कि फर्स्ट x एक नेचुरल नंबर है, तो व्हेन x इज नेचुरल नंबर, अगर x एक नेचुरल नंबर है तो x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू क्या होगी जब x एक नेचुरल नंबर है। तो इससे पहले नेचुरल नंबर जितना है देख लीजिए, इस पॉइंट से पहले ये है, ये है, ये है, ये है, बस यही आंसर हो गया। 1 2 3 4 यही नेचुरल नंबर है। कितना इजी। सेकंड कह रहा है एक इंटीजर है। सेकंड आपसे क्या करना चाह रहा है, एक इंटीजर है। लेस देन कर रहा है तो इधर ही जा रहे हैं। सेकंड बोल रहा है कि x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर। अब इंटीजर है तो इसके उधर इंटीजर कौन कौन से हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर, निगेटिव सब है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 0 1 2 3 4 यहाँ से यहाँ तक लिख लिए। अब इधर -1 -2 -3 कहेंगे आप सर कहाँ तक लिखेंगे, कहीं तक नहीं, डॉट 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 लगा दीजिए। ये किस लिए बना है, एंड सो ऑन किस लिए बना है, एंड सो ऑन लगा दीजिए। मतलब -3 से उधर एंड सो ऑन जाए, जहाँ तक आपका मन जाते रहिए, थक जाइए, कहीं रुकिए, फिर उठिए, फिर जाते रहिए, फिर थकिए, फिर रुकिए, फिर जाते रहिए। एंड सो ऑन लग गया मतलब रुकेगा तो -इन्फिनिटी पे जाके, और -इन्फिनिटी तो आता ही नहीं है, मतलब चलता ही जाएगा। और इधर 4 पे ही रुक गया है क्योंकि इससे लेस का बात हो रहा है। तो फर्स्ट का आंसर बच्चों ये हो गया और सेकंड का आंसर ये हो गया। ओके, क्लियर है। चलिए, अगर क्लियर नहीं भी है तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते हैं, वहाँ हो सकता है कुछ कन्फ्यूजन दूर हो जाए आपका। क्वेश्चन नंबर 2 अगर लेते हैं हम, अगर हम सोल्यूशन नंबर 2 की बात करते हैं तो -12x ग्रेटर दैन 30। अब ये देखिए निगेटिव नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो निगेटिव नंबर से डिवाइड कर दिए। अब बच्चे भूल गए इसको चेंज करना, आंसर गलत। तो जब भी निगेटिव नंबर से आप डिवाइड करेंगे इनइक्वालिटी विल बी चेंज। जब भी आप निगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे इनइक्वालिटी विल बी चेंज। अच्छा, आइए अब देखते हैं। 6 2 = 12, 6 5 = 35, -5/2। -5/2 मतलब -2.5, -5/2 मतलब क्या, 2.5। इसको आइए नंबर लाइन पे देख के हम आपको समझा देते हैं। आप बिना नंबर लाइन के भी कर सकते हैं, बट हो सकता है आपके लिए नया हो तो थोड़ा सा नंबर लाइन से क्लियरिटी आ जाती है। -2.5 यहाँ कहीं होगा, -2.5 लाइज बिटवीन -2 एंड -3। अब यहाँ x लेस देन कर रहा है, लेस देन कर रहा है तो -2.5 से लेफ्ट साइड जाएंगे कि राइट साइड,
लेफ्ट साइड लेस देन का बात कर रहा है, -2.5 से इधर जाएंगे तो बड़ा होता जाएगा ना, इस साइड जाएंगे। चलिए अब देखिएगा आराम से। फर्स्ट बोल रहा है x एक नेचुरल नंबर है, x इज़ नेचुरल नंबर, x इज़ नेचुरल नंबर। तो बताइए -2.5 से उधर जाएंगे तो क्या आपको कहीं नेचुरल नंबर मिलेगा? -2.5 से उधर नेचुरल नंबर है ही नहीं, नेचुरल नंबर तो होता है 1 2 3 4। तो इसका x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5, एम्प्टी सेट, कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। सेकंड क्या बोल रहा है? x एक इंटीजर है, x इज़ इंटीजर। अब इंटीजर है, -2.5 से उधर इंटीजर कौन सा मिलेगा? -3, -4, -5 एंड सो ऑन। तो इसको लिखेंगे -3, -4, -5 एंड सो ऑन। ये आ गया सेकंड वाले का आंसर, -3, -4, -5 कॉमा एंड सो ऑन। ओके, क्योंकि -2.5 से उधर जाना है, लेस देन लगा है, समझ में आ गया। तो यहाँ बात ये ध्यान देने वाली थी कि जब -12 से हम डिवाइड किए तो ग्रेटर देन से लेस देन हो गया, और 5/2 हो गया 2.5, मतलब -2.5 से छोटा तो लेफ्ट साइड जाना है, और बड़ा कहता तो राइट साइड जाते। लेफ्ट साइड में कोई नेचुरल नंबर मिला नहीं, इसलिए इसका आंसर 5 हो गया। और इंटीजर -3, -4, -5 मिलेगा। इंटीजर आप जानते हैं यही होता है, पॉइंट में तो इंटीजर होता नहीं है, नहीं पॉइंट में तो इंटीजर होता नहीं। कई बच्चे कह सकते हैं सर 2.6 कहाँ गया, तो वो कहाँ इंटीजर है। ओके, ये चीज़ हो गया। आइए थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में देखिए यहाँ रियल नंबर है, यहाँ हो सकता है कुछ आप नया कॉन्सेप्ट सीखें। हालांकि जो लोग चैप्टर नंबर 1 में इंटरवल पढ़े हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, वो इजीली कर लेंगे। सोल्यूशन 3 हम देखते हैं। सोल्यूशन नंबर 3 है 5x - 3 < 7। ये -3 की वजह से उधर हो जाएगा 7, दोनों तरफ +3 ऐड हो गया, वो -3 +3 कैंसिल, इधर वाला +3, ये आप -3 ट्रांसफ़र समझ लीजिए हो गया। यहाँ मत साइन चेंज करिएगा, डिवाइड नहीं हो रहा है। और 7 3 10, तो ये आ गया 2। ओके, अब 2 से छोटा इंटीजर कौन? 2 से छोटा इंटीजर कौन? 1। 2 से छोटा इंटीजर कौन? फर्स्ट में क्या बोल रहा है? x इज़ एन इंटीजर, x इज़ एन इंटीजर। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 2 से छोटा कौन? 1, फिर छोटा कौन? 0, फिर छोटा कौन? -1, फिर छोटा कौन? -2, फिर छोटा कौन? -3 एंड सो ऑन। ये हो गया। हाँ, अब मामला फंसेगा जब आपसे कहा जाएगा रियल नंबर है। अब रियल नंबर तो 2 से छोटा है, और रियल नंबर तो कई सारे होते हैं, 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं। अब लिखेंगे कैसे आप? तो इसके लिए आपको चैप्टर नंबर 1 का जो ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल का कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो लगाना पड़ेगा। तो आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ ऊपर लिखते हैं। सेकंड बोल रहा है x इज़ अ रियल नंबर, x इज़ अ रियल नंबर। अब 2 से छोटा जानते हैं 1.9, 1.98, 97 कितना आएगा? कहाँ लिख पाएंगे आप? तो 2 से छोटा, लेकिन आप ये चीज़ जानते हैं कि 2 से छोटा कह रहा है तो हम जाके कहाँ रुकेंगे? -इन्फिनाइट पे। तो बस यहाँ -इन्फिनाइट लिख दीजिए और यहाँ लगा दीजिए ओपन इंटरवल। इन्फिनाइट पे तो हमेशा ओपन इंटरवल लगता है, आपको पता ही होगा। और 2 पे ओपन क्यों लगा है? क्लोज, ये वाला क्लोज ब्रैकेट क्यों नहीं लगा है? क्योंकि यहाँ =2 का साइन नहीं है, पता है ना। अगर यहाँ पे =2 रहता, अगर यहाँ पे =2 रहता तो ये वाला ब्रैकेट लग जाता, मतलब 2 भी उसमें इंक्लूड रहता। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा है, मतलब 2 इंक्लूड नहीं है, 2 से छोटा और -2 और -इन्फिनाइट के बीच के सभी नंबर हैं ना। तो ये सेकंड वाले का आंसर हो गया। आई होप आप ये 3 क्वेश्चन से कुछ कॉन्सेप्ट बना पाए होंगे ना। चलिए आगे के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखिए ये इन इक्वेशन आ गया आपके पास, मतलब इक्वेशन फॉर्मेट में जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते थे वही चीज़ है, बट यहाँ पे बीच में इनइक्वालिटी है। तो सेम मेथड अप्लाई होगा, डोंट वरी। देखिए x वाला एक साइड कर लीजिए, पहले ऐसे ही सॉल्व करते थे आप लोग, x वाला एक साइड कर लीजिए। ये देखिए 4x है, ये 5x -5x हो गया, पॉजिटिव था माइनस हो गया, और ये +3 उस साइड गया -3। ओके भाई, 4x + 5x इस साइड -5x,
या आप -5x दोनों तरफ ऐड भी करते तो -5x + 5x कैंसिल होता और ये वाला -5x बचा रहता। तो सिंपल ट्रांसफ़र भी आप कर सकते हैं। -5x इधर आ गया, +3 उधर गया -3। 4x में से x गया -x और 7 में से 3 गया 4। अब ये निगेटिव साइन है, निगेटिव को आपको ट्रांसफ़र करना होगा, ये निगेटिव डिवाइड होगा वहाँ जाके, तो डिवाइड होगा तो साइन चेंज होगा। बस ये आप याद रखिए, अगर डिवाइड होगा तो साइन चेंज होगा। अब बोल रहा है, अब यहाँ पे आंसर भी हो सकता है बट आप इंटरवल फॉर्मेट में लिखिए, -4 से ग्रेटर, x ग्रेटर देन -4 मीन्स -4 से ग्रेटर आना चाहिए, x की वैल्यू -4 से बड़ी। तो -4 से बड़ी कौन? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। तो -4 से कहाँ तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक। ऐसे लिख सकते हैं आप। और यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू रहता तो क्लोज ब्रैकेट लगाते, इक्वल टू नहीं है तो ओपन ब्रैकेट, और इनफाइनाइट पे तो हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है। तो यहाँ लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -4 टू इनफाइनाइट। ओके, आइए इसको देखते हैं। 3 का मल्टीप्लाई करिए, ब्रैकेट ओपन होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 2x - 6, 2x इधर ट्रांसफ़र होगा, 3x - 2x और -3 उस साइड गया +3, 3x में से 2x गया x और -6 + 3 -3, ये आ गया आपका। x सेपरेट हो गया मतलब छोड़ दीजिए वहाँ पे आप। तो x बिलोंग किसको कर रहा है? अब x लेस देन -3, -3 से छोटा, तो -4, -5, -6 माइनस इन्फिनाइट तक। तो -इन्फिनाइट तक, -3 से छोटा -इन्फिनाइट तक। बट यहाँ पे इक्वल टू लगा है तो ओपन ब्रैकेट काम नहीं करेगा, तब यहाँ आपको क्लोज ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। क्लोज ब्रैकेट का मतलब -3 से भी इंक्लूड है, -3 भी इंक्लूड है क्योंकि लेस देन भी है, इक्वल टू भी है। तो इक्वल टू जहाँ आए ये वाला ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट इसको बोलते हैं ना, चैप्टर 1 में आप लोग पढ़े हैं। ओके, चलिए ये क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ कुछ नहीं तो अपॉन में 1 होगा, एलसीएम आएगा 6, यहाँ आ जाएगा 6x, 2 से डिवाइड किए 3x, 3 से डिवाइड किए 2x लेस देन 11, 6 3 9, 9 to 11x लेस देन 6 into 11, 11 से 11 कैंसिल, x लेस देन 6, x लेस देन 6। अब लेस देन 6 मतलब क्या? -इन्फिनाइट से 6 से छोटा कह रहा है, तो x बिलोंग करेगा 6 से छोटा। 6 से छोटा लेस बोले तो -इन्फिनाइट तक जाएंगे, ग्रेटर बोले, क्योंकि यहाँ तो ये बोला नहीं ना है कि x नेचुरल नंबर है, x इंटीजर है, x होल नंबर है, ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो कुछ नहीं बोला है, डैट मीन्स x एक रियल नंबर है। अगर x के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इसका मीनिंग है कि x एक रियल नंबर है, और रियल नंबर वाले नंबर को हम ओपन या क्लोज ब्रैकेट के अंदर ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर तो हम लिख नहीं पाएंगे क्योंकि ये तो बहुत सारे होते हैं और अलग अलग टाइप के होते हैं। आते हैं अब इस क्वेश्चन पे। सबसे पहले तो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करा दीजिए, 3x - 6 अपॉन 5, 5 का मल्टीप्लाई कराइए 10 -5x अपॉन 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए। 3 का मल्टीप्लाई 3 में 9x, 6 में 18, 5 का 10 में कराइए 50, 25x। ओके, -25x ऐड कर लीजिए इधर, तो 9x + 25x और -18 + 18 हो गया। 25 में 9 ऐड कर दीजिए तो 34x और ये 68, 34 से डिवाइड हो गया, लेस देन इक्वल टू 2, 2 से छोटा। तो 2 से छोटा मतलब क्या? -इन्फिनाइट 2, और यहाँ इक्वल टू लगा है तो ये ओपन ब्रैकेट हटा के ये क्लोज ब्रैकेट लगाइए। हम बना के इस हटाएं वहाँ भी यहाँ भी, जैसे आप इस पर जोर दें, बच्चे भूल जाते हैं। इक्वल टू साइन है, ओपन ब्रैकेट बना के आते हैं, नंबर कटता है, तो इक्वल टू है इसलिए क्लोज ब्रैकेट लगेगा। क्लियर है? इस टाइप का भी क्वेश्चन आप कर लेंगे। चलिए इसी टाइप में एक दो और देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 60,
ठीक है, सब सेम टाइप का है, फिर भी देखते हैं थोड़ा। ये देखिए यहाँ तो कुछ करने लायक है नहीं। लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में एलसीएम ले सकते हैं। 5 और 4 का एलसीएम 20। 4 को 20 से डिवाइड किए 5 आया, ऊपर लिखा है 3x - 2। 5 को 20 से डिवाइड किए 4 आया, ऊपर लिखा है 2 - x। 2x - 1/3 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई हुआ 15x - 10 और -4 2 जा 8, माइनस माइनस प्लस x, माइनस माइनस प्लस x और अपॉन में 20। ओके, 2x - 1/3, 15x + 4x 19x और -10 और -8 -18, ये हो गया 20। ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो 20 का मल्टीप्लाई होगा 2x - 1 में एंड 3 का मल्टीप्लाई होगा 19x - 18 में। 20 × 2 40x - 20, 3 का मल्टीप्लाई हुआ 57x - 54, 40x यहीं रहने दिए, 57x इधर आ गया निगेटिव, -20 उस साइड आके +20 हो गया, ये माइनस हुआ तो 17x और ये माइनस हुआ तो -34। अब देखिए माइनस माइनस कैंसिल होगा तो साइन चेंज होगा, माइनस माइनस कैंसिल, साइन चेंज, और 17 2 जा 34। ठीक है, तो देखिए लास्ट में जाके साइन चेंज हुआ क्योंकि माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हुआ है। अब 2 से छोटा माइनस इन्फिनाइट तक, इन्फिनाइटी पे हमेशा ओपन और इक्वल टू है तो क्लोज, इक्वल टू है तो क्लोज। समझ गए? ये था क्वेश्चन। अब इस एक्सरसाइज में तो पहला वो था जब नेचुरल नंबर इंटीजर बताया था, दूसरा इस टाइप का है। थर्ड है कि सोल्यूशन भी फाइंड करिए, उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए। तो आइए देखते हैं कि नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन पढ़िए तो आपको पता लगेगा कि क्या इसमें डिफरेंस है पिछले और इस क्वेश्चन में। उसमें केवल लिखा था सॉल्व द इनइक्वालिटीज, यहाँ लिखा है सॉल्व द इनइक्वालिटीज एंड शो द ग्राफ ऑफ द सोल्यूशन इन ईच केस ऑन द नंबर लाइन। मीन्स जो सोल्यूशन हमें आएगा उसको नंबर लाइन पे शो करना है। ठीक है, तो फिलहाल सोल्यूशन निकालना तो हम लोग सीखे ही हैं। अगर हम सोल्यूशन नंबर 17 की बात करें, 3x - 2 < 2x + 1, तो ये तो सॉल्व करना भी हम लोग सीखे ही। 2x इस साइड आएगा, -2x, -2 ये है उस साइड जाएगा +2 और 3x में से 2x गया x, 1 + 2 3 हो जाएगा। अब ये आ गया। ओके, देखिए अब इसको नंबर लाइन पे बताता है तो ये 3 कहाँ होगा, 1 2 3 0, कुछ नंबर लिख दिया करिए, -3 ऐसे, यहाँ भी आगे लिख दें। अब बात 3 का हो रहा है। 3 का जिस नंबर का बात होगा उस पर एक सर्कल बना दीजिएगा, जिस नंबर का बात होगा उसके ऊपर एक सर्कल बना दीजिएगा। और अगर इक्वल टू लगा रहेगा तो सर्कल को डार्क कर दीजिएगा। जैसे सर्कल ऐसे बनाए हम लोग ओपन सर्कल, इसको एक डार्क कर देंगे, शेड कर देंगे। अगर इक्वल टू रहता तब ये रिप्रेजेंट करता है, डार्क सर्कल रिप्रेजेंट करता है कि 3 भी इंक्लूड है, 3 के x इक्वल है। और ये जो सर्कल है विदाउट शेड वाला, ये रिप्रेजेंट करता है कि 3 इंक्लूड नहीं है। अब हमें 3 से इधर जाना है कि 3 से इधर, देखिए लिखा है x < 3, लेस देन मतलब लेफ्ट साइड में जाना है, तो 3 से इधर जाना है। अब इसको हम ऐसे बना देंगे ये, और यहाँ लगा देंगे एरो, यहाँ लगा देंगे एरो। ये साफ ऐसे जा रहा है, लेफ्ट साइड में पूरा जा रहा है ना। 3 से छोटा मतलब इस साइड में जा रहा है। ये स्नेक कहाँ जा रहा है, लेफ्ट साइड में जा रहा है। मतलब ये स्नेक बता रहा है कि 3 से छोटी वैल्यू सभी आ गई, ये सभी वैल्यू x को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एरो लग गया मतलब जाता ही जाएगा, जाता ही जाएगा, जाता ही जाएगा ना। चलिए सीखे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 ले लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं एक बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, आइए वहीं पे कर लेते हैं इसको।
एलसीएम लें फिलहाल, x/2 एलसीएम आया 15, एलसीएम क्या आया 15 आया, तो 3 से डिवाइड किए 5, ऊपर है 5x - 2, 5 से डिवाइड किए 15 को 3, ऊपर है 7x - 3। ओके, तो आया x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई किए 25x - 10, -3 का मल्टीप्लाई किया तो -20x, और -3 +9, -3 और -3 क्या होगा प्लस प्लस लगाइएगा, 3 3 जा 9 और अपॉन में 15। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप विल बी के x/2 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 25x - 20x 4x, और -10 और +9 -1 और अपॉन में 15। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई 15x और 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, किसमें 4x - 1 में हो जाएगा। सही है, तो 15x 2 का मल्टीप्लाई हुआ 8x - 2, 8x ट्रांसफ़र हो गया -8x हो गया, -2 15x में से 8x गया 7x -2 x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -2/7, क्या आ गया -2/7 आ गया। ओके, अब देखिए, अब नंबर लाइन बनाइए, 0 -1 -2 -3 -4 1 2 3, जहाँ तक मन करे 3 4 लिख दिया करिए, ठीक है, एंड सो ऑन बनाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, अब बोल रहा है कि x ग्रेटर देन -2/7, -2/7 कहाँ होगा भाई बताइए, -2/7 आ गया। अब ये डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, पॉइंट में जाए, पॉइंट लगाएंगे तो 2 टाइम्स जाएगा ना, तो -1 और -2 के बीच में कहीं आएगा, नहीं 1 टाइम भी नहीं जा रहा है, -1 और 0 के बीच में आएगा, यहाँ कहीं क्या आ जाएगा -2/7, क्या आ जाएगा -2/7। ओके, अब -2/7 से क्या बोल रहा है, पहली बात इक्वल टू का साइन लगा है, तो यहाँ पहले यहाँ लिखिएगा, यहाँ ऐसे करके माने इसी के बीच में ना आएगा तो -2/7 लिखिएगा। अब इस पे बनाइएगा सर्कल और उसको शेड कर दीजिएगा, उसको क्या कर देंगे हम लोग, शेड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन लग रहा है, मतलब -2/7 इंक्लूड है। अब x ग्रेटर है कि लेस है, ग्रेटर है, तो ग्रेटर है मतलब राइट हैंड साइड हमारा, जो हमारा ये स्नेक है, सांप है, ये राइट साइड जाएगा, और कहीं जाके आगे एरो लगा दीजिए। ओके, कहीं आगे जाके एरो लगा दीजिएगा, ये अब आगे जाता ही जाएगा। समझ में आया, कॉन्सेप्ट बन रहा है आपको, बहुत बढ़िया। अब जो क्वेश्चन बच गया वो वर्ड प्रॉब्लम है, मतलब अब इक्वेशन नहीं देगा, अब हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा और फिर सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं वो भी कितना इजी है। देखिए बच्चों, ये कुछ 2 क्वेश्चन हम आपके लिए लिखे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 22 अभी हम आपको समझा देते हैं, फिलहाल 21 देखिए। रवि obtained 70 and 75 marks in first 2 unit test. Find the minimum marks he should get in the third test to have an average of at least 60 marks. सुनिए, समझिएगा ध्यान से, हम 21 के सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। रवि जी जो थे वो पहला यूटी हुआ, फर्स्ट यूटी जो हुआ उसमें 70 मार्क्स पाए, और सेकंड यूटी जो हुआ उसमें 75 मार्क्स पाए। अब थर्ड यूटी में वो कितना मार्क्स पा जाएं कि उनका एवरेज कम से कम 60 मार्क्स का हो जाए, एवरेज एटलीस्ट 60 मार्क्स हो जाए। ध्यान से समझिएगा, मीन्स एवरेज कम से कम 60 मार्क्स हो जाए, मतलब 60 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 60 लगेगा, ये बात आप समझिए। एवरेज एटलीस्ट 60 हो जाए, एटलीस्ट 60 हो जाए। ये देखिए 60 से ग्रेटर भी हो सकता है और लेस भी, हम उल्टा लिख दिए थे।
एवरेज कम से कम 60 हो और बल्कि 60 से ज़्यादा हो जाए तो भी चलेगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लिखा है ना, एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स, कम से कम 60 आ जाए, 60 से ज़्यादा भी हो जाए तो चलेगा। तो एटलीस्ट वर्ड जब बोलेगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू लगेगा। लिख लीजिए कॉपी पे कहीं, एटलीस्ट वर्ड जब लगेगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू लगेगा। क्योंकि भाई अब हमसे हम कहें कि भाई कम से कम हमें आप 100 रुपीज़ दीजिए, तो 100 से ज़्यादा भी दे सकते हैं कि नहीं? तो एटलीस्ट बोला तो 60 के इक्वल और 60 से ज़्यादा भी हो सकता है। और एट मोस्ट बोलता कि 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो लेस देन लगाते। लिख लीजिए, एटलीस्ट जब बोलेगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू, और एट मोस्ट बोलेगा तो लेस देन इक्वल टू। ओके। और एवरेज निकलता कैसे है? सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ नंबर। भाई सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 3 ऑब्जर्वेशन है, 70 है, 75 है, x है और अपॉन में 3, क्योंकि 3 क्वांटिटी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 60। ऐड करिए, 70 में 75 ऐड करिए, 145 प्लस x और ये 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, 180। तो x 180 माइनस 145, तो x आ जाएगा 35। मतलब अब वो 35 से ज़्यादा भी पा सकता है और 35 के इक्वल भी। अगर ऐसा करेगा तो उसका एवरेज कम से कम 60 नंबर हो जाएगा। लेकिन बट क्वेश्चन पूछा है मिनिमम मार्क्स, वो मिनिमम मार्क्स कितना पाए? सो मिनिमम मार्क्स कितना हो? 35। 35 से कम नहीं पाए भाई, 35 पाए मिनिमम, उससे कम नहीं चलेगा। उससे कम पाया तो उसका एवरेज 60 मार्क्स नहीं हो पाएगा। यही क्वेश्चन था। कितना इजी क्वेश्चन था। ओके, अब आते हैं, रवि का बात हो गया, अब सुनीता का भी देख लिया जाए क्या हाल चाल है भाई, क्या एग्ज़ाम में इनका कितना मार्क्स आया है। देखिए, रवि तो 3 यूनिट टेस्ट दिए थे, सुनीता 5 एग्ज़ाम दे रही हैं। सुनीता 5 एग्ज़ाम्स दी हैं। पहले एग्ज़ाम में 87, दूसरे एग्ज़ाम में 92, थर्ड में 94, फोर्थ में 95। फिफ्थ में मिनिमम कितना ये पा जाएं, तो हम सपोज कर लिए x कि उनको ग्रेड ए मिल जाए, और ग्रेड ए के लिए 90 मार्क्स से अधिक पाना है। क्वेश्चन में दिया है ग्रेड ए अगर पाना है तो 90 या उससे ज़्यादा पाइए। मतलब वही बोल रहा है, एटलीस्ट बोल रहा है, कम से कम 90 आए, ज़्यादा आ जाए तो भी चलेगा ना। तो एवरेज जो है, सुनीता का जो एवरेज मार्क्स है वो भाई 90 से ज़्यादा या इक्वल होना चाहिए, 90 से कम नहीं होना चाहिए ना। 90 मार्क्स या मोर, तो 90 मार्क्स या मोर, एवरेज मार्क्स क्या होगा? 90 या मोर। तो ये तो डायरेक्ट एटलीस्ट एट मोस्ट लिखा भी नहीं है, ये तो आप ऐसे ही समझ गए यहाँ पे। अब एवरेज मार्क्स क्या है, पाँचों को ऐड करेंगे, 87, 92, 94, 95 प्लस x और अपॉन में क्या लगा है? 5 और ग्रेटर देन इक्वल टू 90। ऐड कर लीजिए, 7 to 9 और 5 4 9, 9 9 18 और 9 3 जा 27, 9 4 जा 30, ये हो जाएगा 348x, नहीं 348 ये प्लस x और 5 का मल्टीप्लाई करा दीजिए 450। फिर से ऐड कर लिए, 7 to 9, 9 4 13, 13 5 18 और ये 9 9 18, 18 और 9 9 18, तो 18 और 18 36 होगा क्या? ये 36 हो जाएगा ना। देख लीजिए, 5 4 9 और 7 2 9, 9 9 18 हो गया और ये 1 2 3 9 4 जा 36, एकदम करेक्ट। अब 368 उस साइड हो गया, माइनस हो गया, 368 उस साइड माइनस हो गया, तो माइनस करिए, 10 में से 8 गया 2, 14 में 6 गया 8 और 82 आ गया। अब मिनिमम मार्क्स वो कितना उनको मिल जाए तो उनका ग्रेड ए हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड मिनिमम मार्क्स कितना?
2, कम से कम वो 82 मार्क्स पा जाएं, बाकी ज़्यादा भी पाएँ तो और अच्छी बात है। करेक्ट। बनाना कॉन्सेप्ट कितना इजी चीज़। आइए कुछ और वर्ड प्रॉब्लम है उसको भी देख लेते हैं। देखिए अब आगे के कुछ क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम के देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखे हैं 24 और 25, 26 भी अभी हम आपको कराएंगे, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। देखिए बच्चों पहले 24 देखें, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर। सुनिए कॉन्जिक्यूटिव इवन, अगर कॉन्जिक्यूटिव इवन आप अपने मन में सपोज करें तो 4 और 6 आएगा। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, और इवन की बात हो रही है तो 4 के बाद इवन नंबर 6 ही आएगा। तो 4 में क्या ऐड किए कि 6 आया, 2। कोई और लेके देखिए 10 और 12, तो 10 में क्या ऐड किए कि 12 आया, 2। तो कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर हमें मानना है अगर 2, तो हम ये सपोज कर सकते हैं x एंड 2 ऐड कर दें, x + 2। और ऑड बोलता तो भी यही काम करते, क्योंकि हर कॉन्जिक्यूटिव ऑड में भी 2 ही का गैप रहता है, जैसे 3 और 5। तो इवन बोले चाहे ऑड, कॉन्जिक्यूटिव बोल रहा है तो लेट 2 consecutive even positive integers are x and x + 2। ये हो गया, यहाँ तक काम कर। अब देखिए कर रहा है विच आर लार्ज, बोथ हाफ विच आर लार्जर देन 5, दोनों 5 से ज़्यादा है। तो छोटे वाले को ही हम 5 से ज़्यादा कर दें भाई, जब यही 5 से ज़्यादा हो जाएगा तो वो तो 2 ऐड कर रहे हैं तो ज़्यादा आएगा ही। इक्वेशन नंबर 1 पर है बोथ ऑफ विच लार्जर देन 5, तो x को हम 5 से ग्रेटर कर दिए। और सच डैट देयर सम इज़ लेस देन 33, अगेन बोल रहा है कि इनका जो सम है वो लेस देन 23 है। सम इज़ लेस देन 23, किनका सम, यही कॉन्जिक्यूटिव का, x और x + 2 का। चलिए ऐड करिए, x में x + 2 ऐड किए तो ये 23 आया, x और x 2x, 23 उधर गया 21 हो गया, 2 से डिवाइड कर लिए 10.5। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। कितना इजी ना। बोल रहा है कॉन्जिक्यूटिव x और x + 2 सपोज किए, कर रहा है दोनों 5 से ज़्यादा है, तो छोटे वाले को 5 से ज़्यादा कर दिए, बड़ा वाला तो अपने आप हो जाएगा। ये काम ये फॉलो करिएगा आप रूल, जब बोले दोनों 5 से ज़्यादा है तो छोटे वाले को ज़्यादा कर दिए, बड़ा वाला नंबर अपने आप ज़्यादा हो जाएगा। और बोले दोनों 5 से छोटा है तो बड़े वाले को छोटा कर देंगे ना। चलिए, और उनका सम लेस देन 23 है, लेस देन 23 सम, तीनों को इसको ऐड करिए तो ये आ गया। अब आगे का कहानी सुनिए। दो इक्वेशन बना आपके पास। पहला इक्वेशन बोल रहा है 5 से ग्रेटर रहे, दूसरा बोल रहा है 10.5 से छोटा रहे। 5 से ग्रेटर और 10.5 से स्मॉलेस्ट, फ्रॉम 1 and 2। 5 से ग्रेटर इवन नंबर 6 होगा, 5 से ग्रेटर इवन नंबर 7 मत लिखिएगा, इवन नंबर 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा। 10.5 से छोटे पे रुकना है, 10.5 से छोटा 10 है, 12 नहीं लिख देंगे। अब 5 से ग्रेटर तो है 12, 5 से ग्रेटर है 12, बट ये दूसरा इक्वेशन बोल रहा है 10.5 से छोटा, दोनों को लेना है ना। तो अब पेयर क्या बन जाएंगे, पेयर्स क्या बनेंगे, 6,8, 8,10 ये बन जाएंगे। बना कि नहीं बोलिए, ये बात आपको समझ में आया। 6,8, 8,10 ये चीज़ समझ में आई। और सोचिए एक आप इंटीजर x + 2 माने, ऐसे आप समझिए, आप क्या सपोज किए, x सपोज किए और x + 2 सपोज किए। ध्यान से, x की वैल्यू अगर ये वाली सेलेक्ट किए तो ये दोनों जगह पे रखिए, यहाँ 6 रखेंगे तो यहाँ 6 + 2 आएगा, मतलब 6 और 6 + 2 मतलब 8, तो एक पेयर ये बन गया। और ये वाली वैल्यू 8 अब यहाँ पे दोनों पे रखिए, x की जगह पे 8 रखिए, यहाँ भी 8 + 2, तो 8 और 8 + 2 10, एक पेयर ये बन गया। अब ये वाली वैल्यू यहाँ रखिए, x के प्लेस पे 10 और 10 + 2, भाई x के प्लेस पे 10 रखना है तो 10 और 10 + 2 12 हो गया। यही देख लिए। अब सोचिए दोनों, देखिए दोनों 5 से, दोनों नंबर 5 से ग्रेटर हैं कि नहीं, और दोनों को ऐड करिए तो 23 से लेस आएगा।
ये आंसर आ गया आपका, ये 3 पेयर आ जाएंगे 6 8 8 10 10 12। ठीक है, ओके। अब आते हैं हम 25 पे। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 25 में बच्चों क्या बोल रहा है, ट्रायंगल है, ध्यान से समझिए। ऐसा है, राइट एंगल ट्रायंगल हम बना देते हैं। ट्रायंगल बोला है तो कोई भी ट्रायंगल बना सकते हैं, ये बना दिए। अब ये आपको देखने से ही लग गया, ये वाला साइड जो होगा वो लॉन्गेस्ट होगा, हाइपोटेन्यूज है, और ये शॉर्टेस्ट सपोज कर ले रहे हैं, और ये बीच का। बोल रहा है कि द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। अगर हम शॉर्टेस्ट साइड को x मीटर सपोज कर लिए, x सेंटीमीटर सपोज कर लिए शॉर्टेस्ट साइड को, तो लॉन्गेस्ट 3 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा 3x सेंटीमीटर। भाई longest side of a triangle is 3 times the shortest side. If shortest side is x centimeter, then longest side will be 3x centimeter. And the third side means this is 2 centimeter shorter than the longest. Third side longest से 2 centimeter shorter है, longest 3x का है, तो 2 shortest ये हो जाएगा, 2 कम हो जाएगा। कितना इजी। अब बोल रहा है कि पेरीमीटर कम से कम 61 है, एटलीस्ट बोल दिया भाई, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू। 61 से ग्रेटर भी हो सकता है, इक्वल भी, कम ना हो, कम से कम 61 हो तो ग्रेटर देन का साइन लगेगा। और सबको पता है पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड होता है। मीन्स तीनों साइड को ऐड करें। सबसे पहले लॉन्गेस्ट लिख लिए, फिर ये लिख लिए, फिर ये लिख लिए, 3x x 4x 4 और 3 7x, -2 साइड गया, +2 तो 63 हो गया, और 7 से डिवाइड हो गया, 9 7 जा 63। पूछा था व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। सो मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट साइड को क्या सपोज किए हैं, x, तो x से 9 से ग्रेटर है, लेकिन मिनिमम लेंथ पूछा है, तो क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। ये आ गया बच्चों आपका आंसर। इजी लग रहा है ना। हाँ, एक बार देख के वीडियो, फिर एक बार बिना देखे ज़रूर क्वेश्चन सब लगाइएगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन इसका एक्सरसाइज का वो भी कर लेते हैं जल्दी से हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। देखिए हम कुछ क्वेश्चन का पार्ट लिख भी दिए हैं और कुछ नहीं लिखे हैं, तो उसको हम समझा दें। जैसे बोल रहा है पीस ऑफ बोर्ड है, कोई समझ लीजिए कोई लकड़ी है, 91 सेंटीमीटर उसका लेंथ है। ओके, अब इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। क्वेश्चन में लिखा है कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, इक्वल नहीं, 3 पार्ट में, बड़ा छोटा चाहे जैसे भी हो, 3 पार्ट में डिवाइड करना है। अब बोल रहा है कि जो सेकेंड लेंथ हो, 3 लेंथ इसका निकालना है, सेकेंड लेंथ हो 3 सेंटीमीटर लॉन्गर होना चाहिए शॉर्टेस्ट से। तो जैसे हम सपोज कर लिए 3 पार्ट जो हम कर रहे हैं, उसमें जो शॉर्टेस्ट पार्ट है, जो शॉर्टेस्ट पार्ट है हम सपोज कर लिए x सेंटीमीटर का है। ओके, 3 पार्ट वी हैव टू डिवाइड, इन 3 पार्ट वी हैव टू डिवाइड दिस पीस ऑफ बोर्ड। सो लेट अस सपोज द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पार्ट इज x सेंटीमीटर। यहाँ लिखिएगा लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पार्ट इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द, तो सेकेंड पार्ट क्या होगा, 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। इफ शॉर्टेस्ट इज x, देन 3 सेंटीमीटर लॉन्गर मीन्स x + 3। ओके, एंड द थर्ड लेंथ मीन्स जो उसका थर्ड पार्ट हुआ है, थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट का ट्वाइस है, शॉर्टेस्ट x है तो इसका ट्वाइस कर दिए, ये 2x सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब सुनिए, अब आगे की बात हम बाद में करते हैं, फिलहाल यहाँ इसके पहले की बात करते हैं। अच्छा, तीनों पार्ट को जोड़ेंगे तो ये क्या, ये पूरा बोर्ड आ जाएगा, ये वाला 91 सेंटीमीटर का? ज़रूरी नहीं है, हो 91 सेंटीमीटर पूरा आ जाए, ज़रूरी तो है नहीं। हो सकता है एक पार्ट ये कट हुआ, एक पार्ट ये कट हुआ, एक पार्ट ये कट हुआ, क्या इतना ही पार्ट 3 पार्ट निकाल के ऐड करने पूरा आ जाएगा? नहीं, 91 से कम आएगा या 91 के इक्वल आएगा, ये 2 कंडीशन है यहाँ पे। यहाँ इन तीनों को ऐड करने पे 91 से लेस आएगा या 91 के इक्वल आएगा, 91 से बड़ा नहीं आएगा, ये गारंटी है।
क्योंकि उसी से तो ब्रेक कर रहे हैं। तो सो वी कैन राइट x प्लस 3 प्लस 2x लेस देन 91। हाँ, इक्वल भी हो सकता है। चलिए, x 2x और ये 2x 4x और 3 उधर गया तो 88 और 2 से 4 से डिवाइड कर दिए तो 22। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए, बहुत बढ़िया। 22 सेंटीमीटर से लेस आ गया इक्वेशन 1 में। अब आगे बात करते हैं। बोल रहा है कि व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड। शॉर्टेस्ट बोर्ड मतलब एक्स की वैल्यू चाहिए। इफ थर्ड पीस इज एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। देखिए, लिख रहे हैं आप लोगों के लिए, थर्ड पीस इज एट लीस्ट मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, थर्ड पीस इज एट लीस्ट का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू 5 सेंटीमीटर लॉन्गर मीन्स प्लस द सेकेंड पार्ट। तो थर्ड पीस कितना है 2x और सेकेंड पार्ट कितना x प्लस 3। ये x 2x में से x गया, x हो गया 5 और 3 हो गया 8। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 आपसे कह रहा है कि 22 से छोटा होना चाहिए और इक्वेशन 2 कह रहा है कि 8 से बड़ा होना चाहिए। तो पॉसिबल लेंथ पूछ रहा है, शॉर्टेस्ट साइड का पॉसिबल लेंथ पूछ रहा है। तो पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड क्या होगा, 8 से ग्रेटर और 22 से लेस, इक्वल भी हो सकता है। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। 8 से ग्रेटर आएगा बच्चों, 8 से ज़्यादा बड़ा ले सकते हैं या 22 से लेस ले सकते हैं। ओके बच्चों, तो आंसर हमारा आ गया 8 से ग्रेटर आए या 22 से लेस, कोई भी पॉसिबल लेंथ चलेगी। तो एक्सरसाइज 6.1 का आपको हम इंट्रो बताए, लीनियर इनइक्वालिटीज़ का कुछ कॉन्सेप्ट बताए, हर टाइप का क्वेश्चन कराए। अगले वीडियो में हम आपको ग्राफ बनाना सिखाएंगे, सिंगल इनइक्वालिटीज़ का, डबल इनइक्वालिटीज़ का, 3 इनइक्वेशंस का ना, ये सब हम आपको ग्राफ बनाना सिखाएंगे। तो वेट करिए अगले वीडियो का। कल परसों में हम अगला वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराते हैं। तब तक 6.1 आप अच्छे से लगा लीजिए और समझ में आ गया ही होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए कि 6.1 पढ़ते रहें। 6.2 और 3 और आगे के एक्सरसाइज हम लेके जल्दी आएंगे। चलिए ठीक है बच्चों, बाय, कीप लर्निंग।